ओपन करते हैं पावर बीआई। पावर बीआई सर, हमने सिर्फ दो तीन चीजें देखी थी कि कैसे पावर बीआई में बहुत सारे फीचर्स होते हैं, तो आप रिकॉर्डिंग एक बार देख लेना प्लीज, से पता चल जाएगा। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पावर क्वेरी एडिटर। ठीक है, अब पावर क्वेरी एडिटर होता क्या है, काम क्यों यूज होता है। ठीक है, तो जैसे हम एक्सेल में फॉर्मूले कुछ लगा रहे थे, वैसे ही हमारे पावर क्वेरी एडिटर में भी फॉर्मूले लगाने के लिए डिफरेंट रिबन्स के बॉक्स में डिफरेंट डिफरेंट चीज होती हैं। और कल हमने ये सीखा था कि ये ड्यू टेबल क्या होती है, मॉडल्स क्या होते हैं, डैक्स क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने कल देखी थी। अब जैसे हम बात करते हैं, यहाँ पर देखो ये दो चीजें आ रही हैं, यहाँ पर क्लिक करो तो इतने रिबन्स में आ रहे हैं, है ना। इंसर्ट पे रिबन के अंदर क्या क्या होते हैं, पेजिनेट करना, पावर एप्स करना, पावर ऑटोमेट करना। मॉडलिंग्स में ये हमारा क्या क्या होते हैं, व्यूज में जाओगे तो हमारे ये कुछ क्या होते हैं। तो ऐसे ही क्या करना, ऐसे ही कुछ चीजों को देखना, हमने कल देखा था। ठीक है, आज हम बात करते हैं पावर क्वेरी एडिटर की। तो ठीक है, पावर क्वेरी एडिटर क्या होता है बेसिकली हमारा। पावर क्वेरी एडिटर बेसिकली हमारा एक पार्ट होता है जो बेसिकली क्या कहता है, ईटीएल प्रोसेस परफॉर्म करता है। जो क्या करता है, ईटीएल प्रोसेस परफॉर्म करता है। अब ईटीएल प्रोसेस होता क्या है हमारा, ओके। ईटीएल प्रोसेस क्या होता है, ईटीएल का फुल फॉर्म होता है एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। क्या बोलेंगे हम इसको, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। अब ईटीएल एक्सट्रैक्ट क्या हो गया, एक्सट्रैक्ट फॉर मींस की डेटा को एक्सट्रैक्ट करना। क्या हो गया, डेटा को एक्सट्रैक्ट करना। एक्सट्रैक्ट मतलब जैसे कि कोई भी डेटा अगर हमारा आया, ठीक है, तो जनरली वो हमारा क्या रहेगा, कहीं ना कहीं से हम उसको लोड करेंगे। लोड करेंगे तो वो हमारा क्या रहता है, एक्सेल फाइल में, सीएसवी फाइल में, पीडीएफ फाइल में। तो ऐसे करके हमारे मल्टीपल फाइल में रहता है। ठीक है, मल्टीपल फाइल में रहता है। दूसरी बात क्या होती है, दूसरी बात हमारी ये होती है, अब क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, देन क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे। ट्रांसफॉर्म में सपोज ट्रांसफॉर्म में क्या होगा हमारा, देखो मैं इस पे लिख के बताता हूँ आपको। ठीक है, नोट, देखो हम यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं ईटीएल प्रोसेस, ईटीएल प्रोसेस, एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट, दूसरा क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म, थर्ड हमारा क्या आ जाएगा, लोड करना। ठीक है, एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, फाइल को लाना, फाइल को लाना बोल देते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है चेंज द फॉर्मेट ऑफ द, चेंज इन फाइल, चेंज इन फाइल। लोड का मतलब होता है आफ्टर द चेंजेस, आफ्टर द चेंजेस we create some visuals, visualization on data। ठीक है, तो यही हमारा लोड मतलब क्या है, लोड करना मतलब भेजना, सेंड, ओके सेंड।
ठीक है, ये हमारा बेसिकली क्या कहलाता है, ईटीएल प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, समझ में आपको इतना? हेलो। ओके ओके ओके। ठीक है, तो अब देखो क्या, और यहीं पे हम बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर तो हमारा एक्सट्रैक्ट फाइल को लाना हो गया, लोड हमने लोड करना हो गया, मतलब उस पर कुछ विजिट, लेकिन ट्रांसफॉर्म चेंज कैसे चेंजेस, मुझे कैसे चेंजेस चाहिए भाई फाइल में, तो हम यहाँ पर एक बार फिर से इसके बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, फाइल के अंदर, मतलब डेटा में क्या करना, डेटा में इनसाइड, इनसाइट्स फाइंड करना। ठीक है, डेटा में इनसाइट्स फाइंड करना, मॉडिफाई द डेटा, जैसे कि कोई फाइल में मिसिंग वैल्यू हो गई उसको रिमूव करना, कुछ चीजों को फिल करना, ऐसे चीजों को हम क्या बोलते हैं, मॉडिफाई करना। ठीक है, डेटा टाइप को चेंज करना, चेंज द डेटा टाइप, चेंज द डेटा टाइप्स। ओके, डेटा टाइप को क्या करना, चेंज करना। ठीक है, डेटा टाइप में चेंजेस करना, और अप्लाई फार्मूला, अप्लाई फार्मूला ऑन डेटा, लाइक कुछ, कहाँ लिख रहा हूं, ठीक है, तो ये सारी चीजें हम कहाँ कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म के अंदर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या होता है, और भी कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हमारे रिबन में क्या होते हैं, रिबन में कुछ फंक्शंस लिखे होंगे, हम उन पे बात करते हैं। ठीक है, तो वही हमारा ट्रांसफॉर्म के अंदर होते हैं। तो आप इसको क्लिक करना है, फोटो क्लिक कर लो, यही हमारा काम होगा, कहाँ पर, यही हमारा काम होगा डेटा के अंदर। डिलीट द रिपीटेड वर्ड, ओके। ठीक है, ओके। अब देखो, हमने पावर बी ऑन किया। ठीक है, पावर बी में हम डेटा 3 से 4 जगह से लाते हैं, हमने देखा ही था। लेकिन हमने यहाँ अभी डेटा मैंने टेक्स्ट और सीएसवी से ला रहा हूँ, सिंपल, और सिर्फ कहाँ से ला रहा हूँ डेटा, टेक्स्ट और सीएसवी अलग से ला रहा हूँ। आज मैं एक और तरीका देखूंगा डेटा को कहीं अलग से लाना। ठीक है, डेटा को कहीं और से लाना हो, देखो हमने क्या कहा, हमने यहाँ पर एक फाइंड सर्च किया, हमने कहा कोविड डेटा सेट, कोविड डेटा, सॉरी कोविड केस बाय यूनियन एंड टेरिटरी, एंड यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो हम कंट्री एंड टेरिटरी, तो हम बोलेंगे यहां पर आएंगे, विकिपीडिया पे जो डेटा होगा वही ऑफिशियल हम डेटा मान लेते हैं। ठीक है, हमने कहा कोविड पेंडेमिक। ठीक है, क्या मैंने किया, कोविड पेंडेमिक, तो यहां पर देखो क्या ऐसे कुछ डेटा, ये कैसा चार्ट है हमारा, क्या 100%, कौन सा चार्ट है ये, देखो ये चार्ट हमारा ये रहा, 100% स्केस्ड चार्ट, स्केस्ड एरिया चार्ट। ठीक है, यही चार्ट हमारा यहाँ पर है, ये चार्ट, 1 अप्रैल कितने केस थे, 1 मई को कितने केस हो गए, 1 जून कितने केस हो गए। ठीक है, अब क्या होगा, जो ये डेटा है ना, ये डेटा, ये तो एक टेबल के फॉर्मेट में ना, कैसे फॉर्मेट में, ये टेबल के फॉर्मेट में है, मैं चाहता हूं कि यही डेटा मेरा कैसा आ जाए, यही डेटा मेरा, जैसे ये देखो लाइन चार्ट हो गया हमारा ना,
मैं चाहता हूं यही डेटा कैसे हो जाए, कोविड पेंडेमिक कंट्री टेरिटरी, ये रहा, ये इस पे चार्ट्स बहुत सारे, देखो ये रहा, ठीक है। क्या करेंगे हम, नीचे आओ और तो ये सारा का सारा देखो चार्ट ही तो बने हुए हैं हमारा, ये देखो चार्ट ही तो है हमारा, ठीक है। तो ये डेटा अगर कैसे आ जाए हमारा, ये डेटा क्या आ सकता है, जैसे कि हमने कहा इंडिया में कितने केस हो गए थे 1 जून को, 4,81,000, 4,96,000, 5,14,000, ठीक है। मार्च, फरवरी, जनवरी, ऐसे ही क्या हुए थे, ये 2022 का डेटा था, ये डेथ थे, ठीक है। इतने लोग 2022 में डेथ हुए थे, इन इतने लोगों की। तो क्या ये चार्ट हम अपने पावर बीआई में लोड कर सकते हैं? तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए हम इस यूआरएल को कॉपी करेंगे, कॉपी करके हम यहां आएंगे, इसको हटा दो 1 मिनट के लिए, हम कहेंगे गेट डेटा करो, ठीक है। हम क्या कहेंगे, गेट डेटा करो। हम गेट डेटा करने के लिए चाहे यहां से गेट डेटा देखो लिखा है, चाहे यहां से डेटा लिखा है, चाहे हम यहां से कर सकते हैं। तो हम यहां से स्टार्टिंग में देखते हैं, यहां से भी मैंने लास्ट 2 क्लास में देखा, इस बार हम यहां पर क्लिक करेंगे इस पे, ठीक है। हमने जैसे गेट डेटा फ्रॉम अदर सोर्स लिखा, हमें कहां से डेटा लाना है, हमें डेटा लेना है वेब रिक्वेस्ट से, तो अदर पे क्लिक करेंगे, वेब पे क्लिक करेंगे और कनेक्ट करा देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, हम कनेक्ट करा देंगे। तो हमने जैसे कनेक्ट लिखा और वही यूआरएल पेस्ट कर देनी यहाँ पर, कोविड पेंडेमिक बाय कंट्री एंड टेरिटरी, और ओके क्लिक कर लेंगे हम, ठीक है। ओके क्लिक करेंगे हम। वैसे ही मैंने क्या किया, ऐसे कुछ आया, हमने कहा ठीक है। तो इस डेटा को कहाँ रखना है, एनोनिमस फाइल है ये बेसिकली, हमने कहा कनेक्ट कर दो इस डेटा के अंदर, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, डेटा कनेक्ट कर दिया। अब देखो कनेक्शंस बिल्ड हो रहे हैं। तो हम अपने पावर भी में कहाँ कहाँ से डेटा ले सकते हैं, हमने डैश फाइल देखी, मतलब एक नॉर्मल फाइल जो हमारे विंडोज पे रखी हुई थी वो हमने देखा, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं कहां से डेटा, अभी हम देख रहे हैं वेब यूआरएल से डेटा को कनेक्ट करना, पावर बीआई में डेटा को लाना, ठीक है। अब जैसे ही हमारा होगा, यहाँ पर दूसरी चीज दिखा देता कितनी फाइल्स इसके अंदर रखी हैं, ठीक है। कितनी फाइल्स रखी होंगी हमारी, कितनी फाइल्स हमारी होंगी वो सारी की सारी दिखा देंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम आपको? इन फ्रेम मतलब आई फ्रेम हो, मतलब समझा नहीं मैं। वेब स्क्रैपिंग से यूज कर सकते हैं आप, कर सकते हैं इजिली, रिक्वेस्ट मॉड्यूल लगा के उसको पहले पाइथन से आप कर सकते हैं। ये फ्रेम का मुझे मतलब नहीं समझ में, एक बार बताएंगे थोड़ा सा, आई फ्रेम हो, फ्रेम समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या है मतलब, एक बार कुछ और इसका वर्ड होगा तो लिख के बताइए जरा। हेलो, हाँ जी हाँ जी, यस यस, नो अभी तो नहीं। 1 सेकेंड, आवाज तो फुल है मेरी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है। हाँ हाँ अभी आ रही है। आईफ्रेम जो होता है ना वो जावा स्क्रिप्ट से बना होता है और वो साइट के एचटीएमएल कोड पे लगा होता है जिससे कि डेटा स्क्रिप्ट ना हो सके। तो जैसे एडवांस लेवल पे ऐसे रियल टाइम डेटा पे काम करा है
तो उसमें कभी जब स्क्रैप करना हो रहा था डेटा तो कई साइड से होता नहीं था, तो ये उस पे काम करता है आई फ्रेम पे। हाँ, उन पे भी काम कर सकता है, लेकिन उनका डायरेक्टली काम हम यहाँ से नहीं कर सकते। उसका काम हम बेसिकली स्क्रैपिंग के लिए हम रिक्वेस्ट मॉड्यूल यूज कर लेते हैं पाइथन में। अच्छा, रिक्वेस्ट। ठीक है। ठीक है, हाँ पाइथन भी कभी कभी उसका कोड से सर पास नहीं कर पाता, तो इसमें इसी पे। इसमें नहीं, पाइथन जो है वो कभी कभी आई फ्रेम को सर पास नहीं कर पाता, तो हाँ, उसके लिए वो। जैसे जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे आई एम डी बी मूवी का, जैसे आई एम डी बी, हम्म। जानते हैं आप आई एम डी बी? इसकी जो क्या होता है, जब इसकी यूआरएल को हम हिट करते हैं ना, यूआरएल को हिट करते हैं, हम्म। हाँ, तो मुझे आपकी आवाज आ रही है। ओके सॉरी मैं लिख रहा हूँ। हाँ, क्या कहते हैं, जब हम IMDb की यूआरएल को हिट करते हैं तो वो क्या कहता है, वो समझता है बॉट है कोई, क्या है, बॉट है। हम्म। तो क्या करते हैं, हम रिक्वेस्ट मॉड्यूल इसलिए लगा देते हैं, लेकिन कभी कभी रिक्वेस्ट मॉड्यूल से नहीं काम चलता हमारा। ठीक है, हम्म। तो हम उसकी एपीआई ले लेते हैं फिर। हम्म। हाँ, तो एपीआई से काम कर सकते हैं आप। मतलब अकाउंट उस पर क्रिएट करो, फिर एपीआई उसकी कॉपी करो, एपीआई पे काम हो जाएगा। ओके। और ओके। ठीक है, अगर वेब स्क्रैपिंग करना है तो ब्यूटीफुल प्रूफ से कर सकते हैं आप हाँ, वेब स्क्रैपिंग। हाँ, सेलेनियम एंड वो उससे कर। लिंक ऑटोमेशन के लिए होती है बेसिकली। ठीक है, वैसे स्क्रैपिंग उस पे भी होती है, जावा आप जावा से काम कर रहे हैं क्या? हाँ, किया है, थोड़ा बहुत किया है जावा पे काम। अच्छा, कोई कंपनी में या फिर कैसे? नहीं, मैं ऑलरेडी डेटा साइंटिस्ट हूँ, मैं 2 इयर्स जॉब कर चुकी हूँ एज अ डेटा साइंटिस्ट। तो अच्छा, उसमें, हाँ, अभी मैंने छोड़ दी थी, तो कहाँ वैसे पे? रियल टाइम डेटा पे काम करना इज डिफरेंट। हाँ हाँ, तो आप कहाँ पर काम कर रहे थे, किस फील्ड में, डेटा साइंस में क्या कर रहे थे? स्क्रैपिंग एंड एनालिसिस एंड मेकिंग दैट एमएल मॉडल्स एमएल फॉर मॉडल। सेल्स डेटा। अच्छा, सबसे ज्यादा एमएल में कौन से मॉडल पे काम किया आपने? सेल्स एनालिसिस। क्या चीज? सेल्स। सेल्स। सेल्स एनालिसिस। लाइक हम्म। हमारी कंपनी का डेटा था हाँ सेल्स का, तो हाँ उसके ऊपर एक एप्लीकेशन बन रहा था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी थी। तो हाँ। उसके लिए एआई सॉफ्टवेयर बनाना था, लाइक हमारे पास सेल्स का पूरा डेटा था। तो ओके। उसमें सेल्स रेप जो थे उनका पूरा करके तीन हाँ। चार, जैसे ऐसे सॉफ्टवेयर बनेगा कि 3-4 फील्ड्स डलेंगी, वो 3-4 फील्ड्स को भर के वो सेल्स एनालिसिस करके पीछे बता देगा कि आपकी सेल्स कैसे और इम्प्रूव हो सकती है, और आप कैसे उस क्या क्या कमी थी और कैसे कैसे आप अपनी सेल को इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, कौन कौन से मॉडल्स आपने लगाए थे यहाँ पर? सर, आई वर्क विद मल्टीपल मॉडल्स, लाइक लाइक डेटा के लिए जैसे डिसीजन ट्री एंड रैंडम फॉरेस्ट एंड ऑल एक्जीपोस्ट, दीज ऑल। एक्जीपोस्ट यूज किया होगा आपने, है ना? Yes, XG Boost, yes, LG Boost, everything. हाँ हाँ हाँ। तो Yes, yes. अच्छा अच्छा, तो आपने छोड़ क्यों दिया फिर? Um, Actually, I wanted to, like, salary related ओके issues, ओके। nothing. Actually, I was working on some voice cloning data, deep learning. अच्छा अच्छा, So I अभी, was creating a model for voice cloning. अच्छा अभी, So they were, अभी वर्किंग है ना yes, किसी कंपनी में? nahin. तो I was आपको a जब दूसरी, freelancer जब आपको after दूसरी job. जॉब ले लेनी थी तब छोड़ना था? Sorry, your voice is breaking. एक्चुअली आपको जब दूसरी जॉब ले लेनी थी तब छोड़ना था। नहीं सर, मैंने छोड़ दिया था, देन आई वाज अ फ्रीलांसर। देन मैंने ये- फ्रीलांसिंग छोड़ के ये कोर्स ज्वाइन किया। अच्छा, फ्रीलांसिंग भी आप करते हैं? हाँ जी। अगर मेरे को एक मॉडल्स क्रिएट करवाना हुआ, सपोज दैट कि तो लाइक, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ मैं बोल नहीं रहा अभी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरे को सपोज दैट एक मॉडल क्रिएट करवाना हुआ जहां पर मैं मेडिकल की सर्टिफिकेशन अपने अपलोड करूंगा, देन मुझे वो बताएगा कि आपको कैसे डिजीज है, तो यहाँ पर हमारे क्या लगेगा, कौन कौन से मॉडल लगेंगे, और इसके लिए मतलब क्या डीप लर्निंग रिक्वायर्ड है? आप डीप लर्निंग में आप कौन कौन से मॉड्यूल पे काम कर चुकी हैं? सर, आपकी वॉइस थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। ओके, अभी एक सेकंड वेट, मैं वाईफाई थोड़ा सा देखता हूँ।
हेलो। हाँ, यस। अब अभी आवाज आ रही मेरी? हाँ मैं जी, ये आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुझे एक मॉडल बनाना है, एक बेसिकली हम्म। प्रोजेक्ट बनाना है, जिसपे मैं ये हम्म। चाहता हूँ कि अगर कोई यूजर मुझे एक हम्म। अपनी मेडिकल रिपोर्ट दे, सपोज है, ठीक है, हम्म। पहले अपनी एज वर्स चूज करे लॉगिन करने के लिए, देन क्या करे, वो अपनी रिपोर्ट दे, उसमें पहले अपना डेटा एंटर करे, डेटा एंटर करने में कि उसको क्या डिजीज है, ठीक है, हम्म। और कौन कौन सी दवा उसने लिया है। हम्म। उसके बाद वो क्या करे, अपना जो रिपोर्ट्स हैं वो रिपोर्ट्स भी हम्म। सबमिट करे एज अ अच्छा। डेटा कंफर्मेशन के लिए, रीचेक के लिए, हम्म। कि हम्म। आपने जो रिपोर्ट्स हैं वो सारी चीजें। तो क्या उससे हम्म। हम डिजीज फाइंड कर सकते हैं? सर, कर सकते हैं, बट उसके लिए थोड़ा डीप लर्निंग पे भी जाना पड़ेगा, बिकॉज अगर जो इमेजेस है, लाइक अगर रिपोर्ट इमेजेस में है, तो उसको स्कैन करने के लिए जो रहता है CNN, एएनएन, RNN, एएनएन, एवरीथिंग वो यूज एएनएन, करना पड़ेगा। सीआरएनएन। आपने आपने हाँ जी। मशीन लर्निंग, मतलब सपोज है सर, मशीन आपकी लर्निंग, वॉइस ब्रेक हो रही है। सॉरी, आपने मशीन लर्निंग पे अच्छा काम किया है, आई एम राइट? हाँ जी, ओके। यस। डीप, मोस्टली वॉज स्क्रैपिंग एंड एनालिसिस, बट किया है मशीन लर्निंग पे भी हाँ काम। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। आपने डीप लर्निंग पे कितना, कौन कौन से मॉडल्स आपको आते हैं? डीप लर्निंग में मैंने सिर्फ वॉइस क्लोनिंग वाला किया है, सो आई वाज इन बिटवीन ऑफ दैट। सो बेसिकली वॉइस क्लोनिंग वाला तो RVC मॉडल जो रहता है उस पे ही काम किया है। आरईजी या आरएजी? RVC मॉडल। आरवीसी। RVC। हाँ, अच्छा। तो आपने इससे पहले तो आरएनएन एएनएन भी पढ़ा होगा थोड़ा सा? हाँ जी, वो पढ़ा था मैंने 2022 में। मैंने इस अच्छा। पे जैसे असाइनमेंट्स जो रहते थे वो प्रोजेक्ट्स करे हैं, हाँ 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 जहाँ हाँ। से मैंने कोर्स किया था। अच्छा। बट मेरा अभी ब्रश अप नहीं है उसके ऊपर अच्छे से। ओके ओके। डीप लर्निंग। ओके ओके। तो क्या कहते हैं, आप बीटेक क्वालिफाइड थे ना? सॉरी। आप बीटेक, बीटेक। बीटेक बीटेक। ओ नो, BCom। आई अच्छा जस्ट चेंज माय ओके, पूरी की लाइन। पूरी स्ट्रीम आपने चेंज कर दी, हाउ पॉसिबल? यस, कर दी। बीकॉम के फर्स्ट ईयर पे मैंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कोर्स किया था। देन अच्छा, बीकॉम कंप्लीट करने के बाद मैंने डेटा साइंस का कोर्स किया था एंड इंटर्नशिप करी थी। कहाँ से? डेटा प्रोग्रामिंग करा था YWCA से, एंड डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग करा था XLR सॉल्यूशंस, एक इंस्टीट्यूट में। ओके ओके। आपने इंटर्नशिप पे थे या फिर प्रॉपर आप काम करते थे वहां पर? नहीं, इंटर्नशिप वाज फॉर 6 मंथ्स। सो 2-3 प्रोजेक्ट्स पे ही काम किया था, लाइक जितना बिगिनर्स वाला वो रहता हाँ हाँ हाँ। है इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, कौन सी कंपनी थी? सिल्वर ग्रे टेक्नोलॉजीज। कौन सी? सिल्वर ग्रे टेक्नोलॉजीज, इट वाज अ स्टार्टअप। अच्छा, एक बार राइट करना, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है यहाँ पर। ओके, ओके। So you ओके। can continue with class actually. I mean, हाँ हाँ, maybe. ओके ओके ओके। नहीं नहीं, Okay. मैं फाइव फाइव होगा, सिक्स तक कंटिन्यू रखूंगा आज वैसे, क्योंकि एक्चुअली क्लास के लिए बीच में कुछ डेमोस देने थे ना, तो इस वजह से मैंने आपकी भी क्लासेस नोट कर दी थी आज की। ओके। I'm sorry to disturb the class. I was just asking my question for नहीं नहीं नहीं, answering. कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट इससे ये अब मुझे आइडिया हो गया ना कि आपने कौन कौन से मॉडल्स पे काम किया है, और इससे थोड़ा सा एक मुझे कुछ डिलीवर करने में प्रॉब्लम नहीं होगी कि अगर मैं कोई टेक्निकल टर्म यूज कर लेता हूँ। सपोज अभी अभी हम्म। कार्डिनरी वर्ड यूज करता हूँ मैं, ठीक है, तो हम्म। बहुत सारे लोगों को नहीं समझ, बट आप कार्डिनरी समझ आ सकती है आपको, सर, ठीक है। आपकी ना मस्त। एक मिनट। एक्चुअली वाईफाई सही है मेरा, बट आई डोंट नो हाउ वाई वाई ओके, इज ब्रेकिंग। नेट तो सही आ रहा वैसे मेरा। ओके, you can continue with the class, no problem. एक मिनट चेंज कर लेता हूँ। ओके। तो हमने क्या किया, हमने इतने, जब ये डेटा था, ठीक, अभी स्क्रीन शेयर है ना मेरी? हाँ जी, आ रही है। तो जैसे हमने इस वाले यूआरएल पे, ठीक है, इस वाले यूआरएल पे जितने भी देखो टेबल्स थी, ये सारी टेबल्स ही तो हैं। तो क्या ये टेबल्स हमारे पावर बीआई में लोड हो सकती हैं? ऑफ कोर्स लोड हो सकती हैं, ठीक है। तो हमने क्या कह दिया, इस टेबल का नाम क्या है, इस टोटल केस डेथ एंड डेथ रेट्स बाय द कंट्री। तो क्या अगर इस टेबल को हम देखे जाएं, तो ये क्या लिखा देखो यहाँ पर,
यहाँ पर लिखा है कोविड-19 केस डेथ्स एंड रेट्स बाय लोकेशन। तो क्या ये टेबल कहीं अवेलेबल है हमारे यहाँ? केस डेथ एंड रेट्स बाय लोकेशन। तो क्या इस टेबल का डेटा हमारा इस टेबल के अंदर होगा? अगर इसको मैं क्लिक करके देखता हूँ, ये सारा डेटा देखो यहाँ पर रखा होगा। ये रहा कंट्री डेथ्स डेथ्स केस, यहाँ पाओ कंट्री डेथ्स डेथ्स केस। ओके, अब देखो हम नीचे और इसके थोड़ा सा मूव करेंगे, तो ये ग्राफ है बेसिकली। ये क्या है? ग्राफ है। किस कंट्री में सब, यूनाइटेड स्टेट में सबसे ज्यादा, फिर यहाँ पर चांद में सबसे कम, और इन्हीं के बीच चाइना भी आ रहा है जिसने फैलाया था। स्पेन में सबसे ज्यादा लोग है ना, टोगो में सबसे कम। तो ऐसे कुछ इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, अगर देन सेकेंड टेबल हमारे पास क्या है? सेकेंड टेबल ये है 22 मंथली कम्युलेटिव डेथ्स केस। तो ऐसे भी हमारे पास क्या कोई टेबल अवेलेबल? देखो 22 कम्युलेटिव डेथ्स, ठीक है, ये रहा हमने। तो ऐसे ही मेरी तीसरी टेबल भी होगी, तो हमने कहा चलो देख इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो ऐसे कुछ आ गया। ठीक है, पार्सर। अब ये क्या है? इस पे जब क्लिक करेंगे तो क्या यहाँ पर टेबल है या कैसा डेटा? देखो टेबल ही है। तो जितनी भी टेबल्स होंगी, क्या इन टेबल वाले में डेटा होगा? नहीं, इन टेबल वाले पे बेसिकली इमेज होगी कहीं। ठीक है, और वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन बाय द कंट्री, एक मिनट जाना, ये रहा। ठीक है, तो एज ए डेटा हम जहां तक लास्ट तक जाएंगे सारा का सारा अवेलेबल है, इवन HTML कोड में। ठीक है, अगर हम टेबल नंबर 60 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली इमेज ही होती हैं। ठीक है, तो ये सारा डेटा क्या होगा? अब इसको हम भेजते हैं ट्रांसफॉर्म के लिए। अब ट्रांसफॉर्म क्या होता करता हमारा? एक ETL प्रोसेस परफॉर्म करता है। हमने क्या किया? ई फॉर मतलब एक्सट्रैक्ट किया डेटा को, अब ट्रांसफॉर्म करेंगे, देन लोड करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, बड़ी जल्दी गला बैठा है मेरा, नींद आ रही है। कहाँ चले गए थे? तुम 4 बजे बना दिया करो फिर यार। 4 बजे तो चाय कितने आएगा? ऊपर वालों की चाय कॉफी सब जाएगा। ये वो छाती, ठीक है। चलो ठीक है, सॉरी। ठीक है, अब आपने देखा कि इस टेबल में देखो ये हमारा डेटा रखा है, इस टेबल में हमारा ये डेटा रखा है, इस टेबल में हमारा ये डेटा रखा है। ठीक, इस टेबल में हमारा ये डेटा रखा है, इस टेबल में हमारे ऐसे कुछ डेटा रखा हुआ है। हम टेबल नंबर 1 पे जाते हैं सबसे पहले। ठीक है, टेबल नंबर 1 पे क्या करेंगे? इस कॉलम में हमारा कुछ नहीं रखा है, रिमूव करेंगे। क्या करेंगे? हम रिमूव करेंगे, इस कॉलम को हम रिमूव करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा ओपन हुआ। क्या हुआ? ये हमारा ओपन हुआ। तो पावर BI डेस्कटॉप हमारा अलग होता है, पावर क्वेरी एडिटर मेरा क्या होता है? अलग होता है। ओके, तो पावर BI और पावर BI डेस्कटॉप हमारे दोनों, सॉरी, पावर क्वेरी एडिटर और पावर BI डेस्कटॉप हमारे अलग अलग विंडोज पे ओपन हो रहे हैं। मतलब एक ही जगह पे ओपन नहीं हो रहे हैं, अलग अलग उस पे ओपन हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, जब हम इस डेटा के बारे में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखो एक सिंपल लाइन ग्रीन है, बट यहाँ पर कुछ क्या है? ऐसे ये है। तो ये क्या कहता है? यहाँ पर जब कर्सर लेके जाएंगे तो ये हमारा दो चीजें बताता है। जैसे देखो एक एरर आया, रिमूव एरर और डेथ एरर इन इतने मिलियन 0.7 एरर। ठीक है, तो ये क्या होता है बेसिकली? ये बेसिकली एरर शो करता है। अब देखो हर जगह ग्रीन लाइन आ गई। ठीक है, मैंने एक स्टेप आगे किया, मैंने पीछे कर दिया। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि आप लोगों ने सेम काम एक्सेल में भी किया होगा। आपने किया है ना? पावर क्वेरी, वहां पर भी क्वेरी एडिटर वहां पर भी होता था, वहां पर भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, देखो ये आ रहा है। अब ये एरर कैसे हटेगी? एरर हटाने के लिए हम ट्रांसफॉर्म पे जाते हैं। अगर कोई खाली वैल्यू होती तो अप से, या भरी वैल्यू होती तो डाउन से हम कर देते हैं। ठीक है, अभी देखो एरर हटी नहीं, मतलब कि खाली वैल्यू कोई है नहीं, बट वो क्या है, कुछ ना कुछ एरर से, तो हम बाय डिफॉल्ट यहाँ से एरर हटा देते हैं। तो ये एक तरह से ऐसा डेटा हमारा फिट हो गया। ठीक है, तो हमने कहा सिर्फ इस डेटा को क्या करना, इस डेटा पे जितना भी परफॉर्मेंस करना होगा तो हम वो कर सकते हैं।
जैसे कि जैसे कि हमने कहा क्या करना है यहाँ पर, मिसिंग वैल्यू को फिल करना। सबसे पहले पार्ट क्या आता है, मिसिंग वैल्यू को फिल करना। तो जैसे हमारे पावर बीआई में या फिर एक्सेल में हमारे पास एक तरह से टैब होते थे, रिबन होते थे, रिबन के अंदर कुछ चीजें होती थी, वैसे यहाँ भी होंगी हमारे पास। जैसे कि न्यू सोर्स कहाँ से किया, मैनेज पैरामीटर्स, ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या है। सपोज मैंने दिस में रखा, तो हमने क्या कहा, एक सेकेंड, इस पे क्लिक किया, प्रॉपर्टी चेक किया, तो अभी क्या है, यहाँ पर देखो कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। लेकिन हम जैसे जैसे और भी एडवांस एडिटर में जाओगे, तो ये बेसिकली क्या करता है, कोडिंग में चीजों को कन्वर्ट कर देता। अभी तक मैंने क्या किया, इस फाइल के एरर्स रिमूव किए हैं बस, ठीक है। इस फाइल के मैंने क्या किए, एरर्स रिमूव किए हैं। और ये क्या होते हैं, ये रिमूव एरर्स किया है, किस डेटा से किया है मैंने, किस कौन सी टेबल मैंने लिया है, कौन कौन सी टेबल मैंने लोड की है। तो ये सारा क्या होता है, कोडिंग के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो आ जाता है। अगर मैं कहूं कि सेम काम आप भी कर सकते हो, तो मैं यही एक कॉपी पेस्ट करके आपको अगर भेजूंगा, और आप भी एडवांस एडिटर में जाके सेम डेटा लोड करेंगे, तो जो मैं करूंगा वही आपके उस पर आ जाएगा, ठीक है। मैनेज क्या होता है, मैनेज बेसिकली क्वेरीज को मैनेज करने के लिए। सपोज इसे मुझे रेफरेंस करना, मैं इधर आप बताऊंगा, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे इस टेबल पे, तो यहाँ पर देखो आ रहा है, सॉरी, हाँ यही है, ठीक है। यहाँ पर तीन चीजें हैं, डिलीट और डुप्लीकेट और रेफरेंस, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे अभी हम। तो ऐसे कुछ रिबन्स होते हैं। ट्रांसफॉर्म में जाओगे, क्या करेंगे, यूज डेटा ट्रांसफॉर्म, होल नंबर, डेटा टाइप, ये सारी चीजें आपको क्या करेंगे, वहां पर भी मिलती हैं, ठीक है। तो आपने पावर उस पे क्या कहते हैं कि एक्सेल में ये सारी पढ़ी चीजें आपने, हेलो, यस। हाँ। तो सेम टू सेम जैसे वहां पर हमारा पावर क्वेरी एडिटर होता था, वैसे ही हमारा सेम यहाँ पर भी पावर क्वेरी एडिटर होता है। और अगर हम डेटा को लोड करेंगे और लोड करके हम देखेंगे कोई चीज, तो सेम हमारी वही चीज आएगी। चलिए मैंने क्या किया था, एक डेटा यहाँ पर सिर्फ लोड किया है, ठीक है, सिंगल डेटा मैंने लोड किया है। मैं इस पर कोई केस नहीं कर, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलम नहीं अप्लाई करना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ, इस डेटा पे क्लिक करके, और क्या कर देंगे हम, सपोज अभी के लिए मैंने क्लोज एंड अप्लाई कर दिया, ठीक है। क्लोज अप्लाई करें जैसे करेंगे, वो हमारा डेटा क्या होगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आने के बाद सारी की सारी फाइल्स हमारी लोड हो जाएंगी। लेकिन मैंने क्या किया था, सिर्फ एक फाइल पे क्लीन किया था, ठीक है, एक फाइल पे क्लीन किया था। इसके बाद क्या देखेंगे इसमें हम देखेंगे ये कि इसके अंदर कौन कौन से डेटा हम परफॉर्म कर सकते हैं। क्या जैसे इमेज हमारे वहां बने थे, क्या वैसे ही इमेज हम यहाँ पर बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, ठीक है। लोड होने दें तब तक के लिए हम। लोड होने के लिए तब तक वेट करते हैं।
ओके, तो यहाँ पर क्या करें, दो क्वेरी को इसने क्या कर दिया, मेरे ब्लॉक कर दिया है ऑफ द फॉलोइंग एरर। तो हमने कहा कोई बात नहीं, बाकी हमारे क्या हो जाएंगे, बाकी क्वेरी अप्रोक्सीमेट। ओके, ये क्या कह रहा है, अप्लाई चेंजेस। ठीक है, देखते हैं फिर से, द क्वेरी आर पेंडिंग चेंजेस इन रिक्वेस्ट। ठीक है, मे भी कुछ इशू होगा इसलिए लोड नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि काफी सारी क्वेरी हमारे पास एक साथ आ गई हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि एक दो क्वेरी की, तो एक दो क्वेरी लेता मैं तो आराम से लोड हो जाती है हमारे पास। लोड होने के बाद क्या करेंगे हम, इस पे जो हमारे डेस्कटॉप यहाँ पर हमारे बने हुए हैं, मैं वही चीजें, जैसे इस डेटा पे हमारा क्या बना हुआ है, सबसे पहले डेटा हमने ये लिया। ठीक है, केस लोकेशन एंड डेट्स बाय लोकेशन। तो मैं ये चाहता हूं कि कितना, जैसे सपोज वर्ड में हमारी इतनी डेथ हुई थी, इतने केस आए थे, तो मैं ये देखूंगा कि पेरू में कितने डेथ हुई थी, कितने केस आए थे, और ये मिलियंस में डेथ है हमारे। ठीक है, तो मुझे इससे नहीं मतलब है, हम क्या देखेंगे, सिर्फ डेथ देखेंगे और केस देखेंगे। ठीक है, ओके, तो हमने क्या किया, पावर बीआई। ओके, ओके, अभी चल रहा है, इसको एक बार कैंसिल कर दूं क्या। ओके, कैंसिल कर रहा हूं मैं, क्यों, क्योंकि मैं सिर्फ एक डेटा लेना चाहता हूँ, बस दैट्स इट। मैं यहाँ पर गेट डेटा क्लिक करूंगा, अदर, वेब एंड दिस। ठीक है, क्या करूंगा मैं, यहाँ पर यूआरएल पेस्ट कर दूंगा, बस एक टेबल लूंगा मैं अब इस बार। ओके, ये फिर से ओपन हुआ, मुझे सिर्फ एक टेबल लेनी है, वो भी पहली टेबल। ठीक है, ओके, ये टेबल लिया मैंने, सिर्फ एक टेबल लिया और ट्रांसफॉर्म में कर दिया इसको। यहाँ पर क्या करूंगा, अच्छा, फिर से सारी डेटा आ गई इस टेबल के ऊपर। एरर्स देखेंगे हम थोड़ा सा, एरर्स है नहीं, क्या करेंगे, क्लोज एंड अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये सारी चीजें होने के बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ डायग्राम बनाना होगा, या फिर एक बार आप ट्राई करना, क्योंकि अभी लोडिंग में टाइम ले रहा है। ठीक है, एक बार ट्राई करना डायग्राम बनाने का, कुछ ऐसा कि लॉगरिथमिक प्लॉट जब कर रहे हैं आप, तो वर्ड में कैसे हमारा डेट केसेस दिख रहे हैं। ओके, हेलो, इसको ऐसे लोड करके देखना एक बार आप, और फिर ये डेटा अप्लाई करके देखना कि इंडिया में कितने जनवरी में डेट हुए, कितने फरवरी में, और कौन सा चार्ट यहाँ पर हम लगाएं, क्योंकि चार्ट्स के बारे में अप्रोक्सीमेटली मैंने बता दिया है, सही सही चीजें सारी। ठीक है, और अगर मैंने सारे चार्ट, जितने भी चार्ट यहाँ दिख रहे थे, इन सारी चीजों के बारे में बताया ही, कुछ और भी चार्ट्स मेरे आते हैं, जब मैं पावर बी लॉग इन करना सिखाऊंगा आपको, तब बता दूंगा मैं कि पावर बी को फ्री में कैसे लॉग इन कर सकते हैं, जो प्रीमियम वाली चीजें होंगी वो आप फ्री में कैसे यूज कर सकते हैं पावर बी की। ठीक है ना, हेलो, हेलो, ओके, ठीक है, एक बार ट्राई कर लेते हैं लोड होने का, वेट कर लो 2 मिनट फिर। ठीक है, फिर मैं देख लेते हैं, फिर अदरवाइज आप जा सकते हैं। But actually, due to bad weather, my connection is also not good. क्या चीज, Wi-Fi issues.
ड्यू टू बैड वेदर मेरा भी कनेक्शन थोड़ा खराब है, हाँ, लाइक मे बी वाईफाई। हो सकता है। हाँ ठीक है, फिर अगर डिस्कनेक्ट करना है कर सकते हैं। वैसे अब इसके आगे तो कल ही बताएंगे, सिर्फ इतना मुझे बताना था कि ये मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये डेटा लोड होके ग्राफ बनाऊंगा बस में, ठीक है। नहीं तो आप ये प्रैक्टिस करना इतने की कि वेब से कैसे हम डेटा लोड कर रहे हैं। ओके। ओके सर, और मे बी इफ अगर आप कंटिन्यू करोगे तो आई विल वॉच द रिकॉर्डिंग फॉर द क्लास। एक्चुअली क्या चीज? अगर अभी डिस्कनेक्ट कर देती हूँ तो अगर आगे और होगा तो मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी क्लास की, नहीं अगर पहले तो आगे कुछ होगा। परफॉर्मेंस, नहीं नहीं आगे नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअली आज ऑनलाइन क्लासेस में आप ही है और ऑफलाइन भी कोई कैंडिडेट नहीं अभी है। अच्छा अच्छा, आई वॉज द ओनली वन इन द क्लास। ओके। ओके। ओके सर, थैंक यू। क्या चीज? सॉरी मैं समझा नहीं। कि थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।